महेंद्रगढ़ शहर की नगर पालिका प्रधान और नगर पालिका अधिकारियों के बीच खींचतान फिर से शुरू हो गई है। इस आपसी खिंचाव का नतीजा चाहे कुछ भी हो, पर नुकसान आम जन को ही भुगतना पड़ रहा है। नगर पालिका प्रधान द्वारा नगर पालिका में कार्य नहीं होने और बिगड़ते हालातों को सुधारने की बात करते हुए कार्यालय में ड्यूटी में लापरवाही, समय पर नहीं आने, नए कार्यों की आचार संहिता हटने से पहले रूपरेखा तैयार करने को लेकर नगर पालिका सचिव सहित अन्य विभागीय उच्च अधिकारियों और स्थानीय विकास मंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया था, जिस पर नगर पालिका सचिव ने भी अपना जवाब देते हुए नगर पालिका प्रधान द्वारा अतिक्रमण और अवैध कब्जे किए जाने की शिकायत मिलने तथा पद का दबाव बनाने की बात कही है। नगर पालिका प्रधान रमेश सैनी ने कहा कि अगर नगर पालिका अधिकारी ड्यूटी के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हैं तो वह अवैध कब्जे हटाने की शुरुआत आज उनसे ही करे, ताकि पता चले कि उन्होंने कितना कब्जा किया हुआ है। आपको पता है किस तरह भ्रष्टाचार का एक आरोप इनके ऊपर भी लगा था और ये तो चल रहा था, मतलब जो एनडीसी मामले में केस चल रहा है वो तो बाद की बातें, उसमें बरी होते हैं क्या होते हैं, लेकिन कि फिर भी इन्हीं को सारा चार्ज एनडीसी का कार्य करने के लिए दे दिया गया। इन सब से जब इन सब की मैंने कंप्लेंट उनको की है, ऊपर की है, तो इन्होंने बदले में आज ही को जवाब देना था। इन्होंने कल मेरे खिलाफ एक नोटिस जारी कर दिया। ये एक नोटिस मेरे को जारी कर दिया कि आपने नगर पालिका की जमीन पूर्व विधायक की मदद से उनका नाम लेकर, उनका सहारा लेकर आपने नगर पालिका की जमीन कब्जा हुई है, जिसमें हुड्डापात मेनली और हमारे बचपन स्कूल के पास की जमीन नगर पालिका जमीन कब्जा हुई है, और साथ में अनेक ऐसे जगह है कि भाई जो नगर पालिका अपने लोगों को, हो सकता है उसमें हमारे वर्तमान पार्षद जो हमारे साथी सहयोगी उनका ही नाम ले रहे हो कि उनका हम सहयोग किया कहीं ना कहीं। तो मैं कह रहा हूं कि आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे डीएम से जब यहीं आ रहे हैं, आप सब चलेंगे मेरे साथ, कि मैं सबसे पहले हम ये भ्रष्टाचार की फाइलें हैं या क्या, इन्होंने क्या 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 करे, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मेरा ये है कि जहां पे भी मैंने अपने विधायक जी का, पूर्व विधायक जी का या किसी और के मेरे अपने प्रधान पद का वो करके जहां भी अवैध कब्जे की है, अभी हम डीएम साहब से कहेंगे जेसीबी बुलाए, वहां उस जगह पे चलेंगे, उनको आज ही तोड़ के आएंगे। जितने अवैध कब्जे हमने किए हैं उसका मेरे शुरुआत की जाए, और उसके बाद हमारे जितने भी पार्षद है उनकी संपत्ति या उनकी जांच की जाए कि उन्होंने तो अपने मकान, दुकान या कुछ भी अगर उन्होंने भी कब्जे कर तो उनके भी तुड़वाए जाए, और उसके बाद शहर के लोगों के जहां भी नगर पालिका जमीन है उसको अगर ये उसमें नहीं करते हैं तो मैं ये समझा जाएगा कि इन अधिकारी मिलकर शहर में की नगर पालिका जमीन पर अवैध कब्जा खुद करवा रहे हैं, अगर इन्होंने कार्रवाई नहीं की तो विकास की बातें हम, क्योंकि विकास की बातें क्योंकि जब तक हम यहाँ बैठे हुए हैं, बड़े जिम्मेदार पद के ऊपर बैठे हैं, जब तक हम ही पाक साफ नहीं रहेंगे, जब हम पे इल्जाम लगेगा तो फिर हम कैसे शहर का विकास या क्या कर पाएंगे। तो इससे पहले कि मैं अपने लिए कहता हूँ, इस शुरुआत में अपने से करता हूँ, तो फोन किया था कि कल मैंने फोन किया था कि आप कल अपने अधिकारी को सूचित कर दें, मेरे पास लेटर प्राप्त हुआ है कि मेरी जो जमीन है उसके ऊपर आप जैसे बुलाए जो मैंने कब्जे किया उसके ऊपर चलेंगे, उसको खत्म करके आएंगे। और अन्य अधिकारी भी प्रेजेंट है? जी, सभी अधिकारी प्रेजेंट है। अब देखते हैं क्या होता है। महेंद्रगढ़ शहर के एसडीएम संजीव कुमार ने कहा कि अभी नगर पालिका में चल रहे सब मामले मेरे संज्ञान में आए हैं और जो भी शिकायत मेरे सामने आएगी उनका तत्काल ही समाधान किया जाएगा। जो भी कंप्लेंट आएगी उनको टाइमली रिजॉल्व करेंगे, और आपकी मैंने अभी बातें सुनी, आपने कहा मूवमेंट रजिस्टर भी कंपलसरी करेंगे, कोई भी शिकायत, बायोमेट्रिक सिस्टम भी कंपलसरी करेंगे, जल्दी लागू करेंगे। मैं भी सिफारिश भी करता हूं डीएमसी साहब को। शहर में घूमते हैं, कहीं रास्ता कोई सही नहीं, मैंने देखा है कुछ रास्ते ठीक है, कुछ में प्रॉब्लम है, सारे रिजॉल्व करेंगे। महेंद्रगढ़ जिला नगर आयुक्त महावीर सिंह ने कहा कि अभी नगर पालिका में चल रहे सब मामले मेरे संज्ञान में आए हैं, जल्द ही सभी मामलों को देखकर उचित समाधान किया जाएगा। और क्या कुछ कहा महावीर सिंह ने, आइए आपको सुनाते हैं। नगर पालिका के पिछले कुछ दिनों के, महीनों के हालात से आप लोग सभी वाकिफ, कुछ अनटोवर्ड इंसिडेंट भी हुए पीछे, उसकी वजह से काम स्मूथ नहीं चल रहा। अब चूंकि सेक्रेटरी साहब भी नया है और हमने कोशिश की है, कुछ मैंने भी टाइम देना शुरू किया है, तो हमारी मंशा है कि इस काम को पटरी पर लाया जाए, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी का इशू हो, चाहे वो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन का इशू हो, चाहे सैनिटेशन का इशू। तो
और हर क्षेत्र में थोड़ा हम कामयाब भी हो रहे हैं। आपने देखा होगा प्रॉपर्टी आईडी के मामले में भी जो हमारा जिला बहुत नीचे हुआ करता था, नीचे तो आज भी है, लेकिन जो हमारी प्रोग्रेस की जो स्पीड है वो करीबन 4 गुना बढ़ी। सर प्रोग्रेस की रिपोर्ट तो बढ़ी है सर, लेकिन इसमें एक मामला है। लेट मी जी सर। तो चूंकि जब नया सिस्टम आता है एकदम तो कुछ इश्यूज आते हैं, उस इश्यूज में थोड़े मनमुटाव हो गए होंगे, तो इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है ये, हम इसको मिल बैठ के सुलझा लेंगे। तो सर इसका चेयरमैन का आरोप है कि जो अधिकारी है वो एनडीसी में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वो मेरी बात होगी। देखो स्पेसिफिक कोई कंप्लेन कोई एलिगेशन है तो मुझे दे देंगे, तो बिल्कुल उसकी साफ सबस्त उसकी जांच करके। सर ऐसा अधिकारियों की ओर से क्या शिकायत मिली आपको? हैं? अधिकारियों की ओर से क्या शिकायत मिली आपको? किस मामले? कोई अवैध कब्जों की शिकायत मिली है? नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं। सर एक ये मैं पूछ रहा था कि क्या एक ही व्यक्ति को हम मेकर चेकर बना सकते हैं, जबकि अधिकारी निश्चित है हमारे पास पूरे? वो भी प्रधान जी की उपस्थिति में क्रॉस चेक कर लिया गया है। ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी चेक कर और लेकर, ये सारी चीज पोर्टल पर अवेलेबल है, आप चाहो तो आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा। प्रधान जी ने ऐसा बयान दिया था कि व्यक्ति है कि जेई को ही बनाया हुआ है। वो जेई को कई इश्यूज में चेकर बना रखा है, किसी एक आधे इश्यूज में उसको मेकर भी बना रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको एक इशू में चेकर और मेकर बना रखा है। सर इनकी हाजिरी रजिस्टर भी पूरा नहीं है, उनमें एब्सेंट देरी से लगा हुआ है। मेरी कल भी जैसे बात हुई थी सर, ये कह रहे मैं हैं। मानता हूँ कुछ खामियां जरूर है, लेकिन हम पटरी पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए भी मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। नारनौल से ज्यादा टाइम मैं महेंद्रगढ़ में दे रहा हूँ और मुझे उम्मीद है हम जल्दी इस व्यवस्था को पटरी पे सर इस सब की ये जो दिक्कतें नगर पालिका में हो रही है, इसका भुगतान शहर कर रहा है। शहर की जनता परेशान है सर, ना तो कूड़ा उठाया जा रहा है, ना टेम्पो में तेल मिल रहा है। इसके लिए बोला जाता है तो ये कहते हैं कि उच्च अधिकारियों से पेट्रोल का वो करना पड़ेगा, साइन करने 1.5 महीने पड़ेगा। पहले आपने यहाँ के मीटिंग ली थी इसकी, और आपने इसके लिए दिशा निर्देश दिए थे, लेकिन उस दिशा निर्देश के आपने क्या फॉलो अप लिया और उसमें क्या सुधारा? टेम्पो आज भी तेल के लिए खड़े हैं सर। नहीं, सुधार का तो मैंने आपको बता दिया अभी। जो हमारी प्रोग्रेस की जो स्पीड नहीं, है वो टेम्पो चार- सर, पेट्रोल पंप के बस तौर पे एक बात आपको कहना चाहूंगा मैं कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से इनको एक बात बोल रखी है कि हमारे प्रधान नगर पालिका जो है वो चुने हुए प्रतिनिधि, और जो इनका ड्यू रिस्पेक्ट बनती है वो हमें इनको देनी पड़ेगी। ये साफ कुछ शब्दों में मैं कह दिया। अगर किसी को गलतफहमी हो किसी कर्मचारी को, किसी अधिकारी को, तो उस गलतफहमी को ना रखें। मैंने बता दिया कुछ गलतफहमियां हुई आपस में, क्योंकि नया सिस्टम आज नए लोग आए हैं, कोऑर्डिनेशन की थोड़ी कमी रही है, लेकिन हम कोऑर्डिनेशन बना के अच्छे से जो गलतफहमियां हुई है उनको दूर कर रहे हैं। अगर कोई कोताही बरती गई है तो 100% कार्रवाई होगी। जय साहब आए हैं या नहीं आया? आए अब कोई फील्ड में चले गए, लेकिन मैंने देखा आए फील्ड में नहीं कहा तो चलिए वो मैं पता कर लूंगा। विकास मेरा ये कहना था कि रिवर्ट का हेड ऑफिस लेवल पर भी रिव्यू होता है, अननेसेसरी रिवर्ट नहीं किया जाता। अगर अननेसेसरी रिवर्ट किया है तो उसके खिलाफ आप देखो, आप ये अपनी बात होगी, आप उसी में निकल जाएगा। वो दिखा पाते हैं लोग, मगर उसमें कोई कमेंट नहीं होता। दैनिक सवेरा के लिए सौरभ शर्मा की रिपोर्ट।